पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज का सामना है। 7 साल में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से कोई काम नहीं हुआ। अदालतों ने हमेशा मौसमियाती इमरजेंसी के केसेस को संजीदा लिया। अदालतों ने हिदायत जारी की, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में तकरीर से खिताब। इंटरनेट की रफ्तार बेहतर बनाने के लिए अप्रैल में स्पेक्ट्रम लॉन्च करने जा रहे हैं। 4G को बेहतर करके 5G टेक्नोलॉजी की तरफ गामजन है। वज़ीर ममलकत बराए IT शिदा फातिमा कहती हैं, हुकूमत मईशत को डिजिटाइज करने के लिए कोशा है। टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी में इजाफा नजर आएगा। पॉलिसी रेट में कमी हुकूमत के मौसर इक़दामात की अक्कासी है। सिलेक्शन के मामले पर बेखबर रखा जाता था। मेरा काम सिर्फ मैच की सुबह प्लेयर्स को कैचिंग प्रैक्टिस कराना रह गया था। जेसन गिलेस्पी ने पाकिस्तान टीम की कोचिंग से मुस्ताफी होने की वजूहात बता दी। कहा, नायब कोच टिम नेल्सन के मामले पर बेखबरी नाराजगी का सबब बनी। हटाने पर कोई ईमेल या टेक्स्ट नहीं किया गया। इसका मतलब था PCB को मेरी जरूरत नहीं। वज़ीर दाखिला और इंसदाद मुनशियात मोहसिन नकवी का सऊदी अरब के एंटी नार्कोटिक्स हेडक्वार्टर्स का दौरा। सऊदी डायरेक्टर जनरल एंटी नार्कोटिक्स ने से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा, मुनशियात की लानत से कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता। ये मुश्तरका चैलेंज बन चुका है। नई नस्ल को नशे से महफूज माहौल देने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर जामे इक़दामात की ज़रूरत है। पाकिस्तान सऊदी अरब से एंटी नार्कोटिक्स से मुताल्लिक़ ताउन जारी रखेगा। जब से चीफ मिनिस्टर बनाऊं 4 या 5 गवर्नर 4 मेरे ख्याल आए हैं, कभी भी सलाह मशवरा या राय नहीं ली जाती। तो वो मैं भी अखबारों में सुन रहा हूँ, अदरवाइज मुझे नहीं पता कुछ इस बात का। 4 से 5 गवर्नर आ चुके, मुझसे कभी मशवरा नहीं किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, गवर्नर सिंध का मामला अखबारों में देख रहा हूँ। PTI ने मसाइल पैदा किए और अब भी 8 माह से वही किरदार अदा कर रही है। हुकूमत का पहला काम अपने सूबे के लोगों की खिदमत करना है। किसी एक शख्स के लिए पूरे सूबे का मुस्तकबिल दांव पर नहीं लगाना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से MKM रहनुमा आमिर खान की मुलाकात। गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी मंसूबों की तारीफ की। आमिर खान ने कहा, आप काफी मुतहरक हैं। आपके कामों के हवाले से खबरें मिलती रहती हैं। निजी मसरूफियात की वजह से सियासत से दूर हूं। अडियाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत। शेख रशीद, राजा बशारत, शेख राशिद शफीक समेत 61 मुल्जिमान अदालत में पेश। शाह महमूद को भी अदालत लाया गया। केस में 100 से ज्यादा मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। केस में 23 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1675 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 1,15,900 से ज्यादा पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। स्टेट बैंक आज नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। पॉलिसी रेट में 2 से 3% कमी मुतवक्के। मौजूदा शरह सूद 15% है। स्टेट बैंक के मुताबिक अगस्त और सितंबर में भी करंट अकाउंट सरप्लस रहा था। नवंबर में तरसीलात ज़र 3 अरब 90 करोड़ डॉलर से जायद रही। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में 4 लाख रुपए इजाफे की तैयारी। तनख्वाह में इजाफे का बिल आज सुबह असम्बली में पेश किया जाएगा। बिल की मंजूरी के बाद 1 जनवरी से अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाह 5 लाख रुपए हो जाएगी। पंजाब असम्बली का इजलास दोपहर 2 बजे होगा। तवज्जो दिलाओ नोटिस के अलावा ऑडिट रिपोर्ट भी पेश की जाएंगी। कराची मॉडल कॉलोनी से एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर गाड़ियों की तवील कतारें मामूल बन गई। कुछ अरसा पहले तक जो सफर चंद मिनटों में तय हुआ करता था, अब ये कई घंटों पर मुहित हो गया। पुलिस हुकाम का कहना है, एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले के बाद सिक्योरिटी खदशात के बायस मॉडल कॉलोनी से एयरपोर्ट जाने वाले यू टर्न को बंद कर दिया गया था।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 10 पैसे फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 5 पैसे फी लीटर कमी। मट्टी का तेल 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 78 पैसे फी लीटर की कमी। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क भर में पोलियो मुहिम का आगाज। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को मुहलिक वायरस से बचाव के कतरे पिला रही हैं। करक और बन्नू में पोलियो एहलकारों पर हमला। करक में पुलिस एहलकार शहीद, पोलियो वर्कर जख्मी हुआ। बन्नू में फायरिंग से एहलकार हयातुल्ला जख्मी। 16 दिसंबर 1971 तारीख का स्याह दिन। सकूते ढाका को 53 बरस बीत गए। पाकिस्तान को दुश्मनों की साजिशों ने दो लख्त कर दिया। पाकिस्तान के वजूद से इनकारी भारत की साजिश ने जलती पर तेल का काम किया और मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। मुक्ति बाहिनी ने दुश्मन भारतीय फौज के साथ मिलकर मशरकी पाकिस्तान में बेगुनाहों को निशाना बनाया। मक्कार दुश्मन भारत की साजिशों, अपनों की गलतियों से लाखों कुर्बानियों के बाद हासिल होने वाला मुल्क दो टुकड़े हो गया। खूनी अज़ाइम खुलकर सामने आ गए। फलस्तीन में मगरबी किनारे के बाद अब शाम इसराइल का स्ट्रेटेजिक और मुआशी लिहाज से अहम खित्ता। गोलान की पहाड़ियों पर यहूदी बस्तियों में तोसी का ऐलान। नेतन्याहू हुकूमत ने $1.10 के मंसूबे की मंजूरी दे दी। नेतन्याहू का नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी टेलीफोनिक राब्ता। कहा, इसराइली फौज गोलान की पहाड़ियों पर शाम के साथ बफर जोन में मौजूद रहेगी। इस्लामी ममालिक की तंजीम मुस्लिम वर्ल्ड लीग की नेतन्याहू हुकूमत के मंसूबे की शदीद मजम्मत। गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली जाहिरियत। बैत अल हनून के स्कूल पर हमले में 10 फलस्तीनी शहीद। दीरुल बलाह, नसीरात और रफाह पर भी बमबारी। 24 घंटे में 69 शहादतें। अल जजीरा के फोटो जर्नलिस्ट समेत 3 सहाफ़ी भी इसराइली बमबारी में शहीद हो गए। अल कुद्स ब्रिगेड का जवाबी वार। कई इसराइली टैंकों और गाड़ियों को धमाके से उड़ा दिया। सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 10 साल बीत गए। जख्म आज भी ताज़ा। 16 दिसंबर मुल्क की तारीख का स्याह दिन, जब मुसल्लह दहशतगर्दों ने निहत्ते बच्चों और उस्तादों को निशाना बनाया। 132 बच्चों समेत 150 अफराद को शहीद किया। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी, जो असलहा भी अफगानिस्तान से लेकर आए थे। शोहदा की याद में इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में आज तालीमी इदारे बंद हैं। और चैंपियंस T20 कप में पैंथर्स और डॉल्फिन्स की टीमें मद्दे मुकाबल। डॉल्फिन्स की बैटिंग जारी। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं।